जय हिंद। होते हैं वो दो तरह के क्राइम होते हैं। एक क्राइम को कहते हैं कॉग्निजेबल क्राइम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध और उर्दू में कहते हैं संगीन जुल्म। आप जज को सुने होंगे मूवी में कि संगीन अपराध किया या संगीन जुल्म किया है, मतलब बहुत खतरनाक काम किया है, संज्ञेय अपराध। और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, इसे कहते हैं असंज्ञेय। देखिए यूपी दरोगा में जब भी पूछेगा तो असंज्ञेय शब्द देता है, संगीन भी दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया खतरनाक क्राइम और ये हो गया उतना खतरनाक क्राइम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल गायब हो गया, अब आप उस मोबाइल में आपका सिम कार्ड थी, उससे मिसयूज हो सकता था, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए जिसका आपको कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है, मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन हाँ मिसयूज का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस तरह के कुछ मामूली मैटर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी मकान में रहते हैं, मकान मालिक एक तमाचा मार के भगा दिया, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो ये असंगीन मामला है। बहुत कभी आदमी आवेश में आके तू मैं हो जाता है, कभी हम बोल दिए कभी आप बोल दिए, तो ये असंगीन होता है। तो ऐसे मामले को हम नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, और जो इसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है उसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में NCR कहते हैं। समझ में आ गया? इसको कहीं कहीं शॉर्टकट में लोग सनहा शायद बोलते हैं, बिहार में लोग इसको सनहा बोल देते हैं, कहीं कहीं होता है ये NCR होता है। इसका क्या नियम है कि ये इस मामले में पुलिस उतनी गंभीरता से जांच नहीं करती है। 90 दिन के अंदर ये पुलिस अपने सीनियर अधिकारी मजिस्ट्रेट को कहती है कि ये मामला नॉर्मल था, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, रिकॉर्ड में इसका यूज रख देते हैं कि नहीं, जो ये बंदा कह रहा है कि इसकी मोबाइल गायब हुई है, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी गायब हुआ है, अगर उससे कुछ मिसयूज होता है तो ये NCR लिखने की डेट से पहले कोई मिसयूज होता है तो भाई जब यही जिम्मेदार है। मेरी मान लीजिए मेरा मोबाइल 10 तारीख को गायब हुआ और 8 तारीख को उससे किसी को धमकी दे दी गई, तो भाई हम ही ना जिम्मेदार है। 10 हम तो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि 10 को गायब हुआ है, तो ये भी जरूरी होता है। आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ये भी काम होता है। लेकिन जो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप, किसी को जला के मार दिए, धमकी दे दिए, तो आप देख लेंगे, तो भाई सभी छोटा मोटा अपराध नहीं ना है, अब बहुत बड़ा चीज़ हो जाते हैं ये सब चीज़ें। अब डकैती करके किसी का डॉक्यूमेंट चोरी कर लीजिए तो गायब थोड़ी है कि जो आप उसको नॉन कॉग्निजेबल में लेंगे, डकैती है वहाँ पर। तो जो बड़े मुकदमे होते हैं, बड़े क्राइम होते हैं, उन्हें हम कॉग्निजेबल कहेंगे। इसके लिए जो लिखा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR लिखा जाता है। अब जो CRPC की धारा 154 है, इसमें कहा गया है कि हर हाल में पुलिस को FIR लिखना ही है कॉग्निजेबल यानी संगीन अपराध के मामले में। भले वो अपराध जो व्यक्ति आया है, जो प्राथमिक आया है, जो बताने आया है, वो आपके थाना क्षेत्र में है या नहीं है, हर हाल में FIR लिखना है। अब FIR जब लिखी जाती है तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहला व्यक्ति हैं जिस पर FIR लिखा जाता है। एक सीरियल नंबर होता है FIR का, जिसे FIR नंबर कहा जाता है। वो आराम से देता है। जैसे मान लीजिए FIR नंबर हो गया 664/2020, तो मतलब 2020 में आपका 664वां नंबर मुकदमा था उस थाना में। हर थाना का अलग अलग FIR नंबर देना। बटा में जो 2020 लिखता है ना, वो सन को दिखाता है। अब इस FIR नंबर का मतलब क्या हो गया कि उस थाना में 2019 में ये मुकदमा 164वें नंबर का ये FIR था। अब पुलिस इसके आगे जांच करेगी, तो इस FIR नंबर का बहुत वैल्यू होता है। ये ऑल ओवर इंडिया अब तो ऑनलाइन हो जाता है, FIR नंबर होता है। लेकिन एक होता है जीरो FIR मतलब उस FIR का कोई नंबर नहीं दिया जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है वो मुंबई में है, घटना मुंबई है, लेकिन उनके पिताजी चूंकि पटना में रहते हैं तो ये पटना में लिखवा दिए हैं। तो ये थाना को अधिकार नहीं है कि आप दूसरे थाना के केस अपने जगह लिख लीजिएगा। हाँ, FIR करिएगा, लेकिन उस FIR को आप FIR नंबर नहीं दे सकते, तो उसके आगे जीरो लिख दिया जाता है कि इस FIR का नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारे पास कहने आया है तो हम नहीं लिखेंगे इसका FIR, तो CRPC की धारा 154 के तहत हम ही पुलिस वाला अपराधी हो जाएगा, तो उसे जीरो FIR कहते हैं। जीरो FIR के तहत पुलिस आपको पूछताछ के लिए नॉर्मल बुला सकती है, लेकिन वारंट नहीं जारी करेगी। वारंट मतलब होता है नहीं तू अबे करो, नहीं आओगे तो उठा के ले आएंगे। तो ये महाराष्ट्र, इसीलिए पटना की पुलिस महाराष्ट्र गई थी। तो जब कभी भी जो घटना होती है, अगर उस घटना स्थल से अलावे किसी दूसरे थाना क्षेत्र में लिखवा देते हैं तो वो हो जाता है आपका जीरो FIR। थाना क्षेत्र 10-15 किलोमीटर पे तो थाना बदल जाता है, इसमें उधर गए तो भी हो जाता है। ऐसी बहुत बार होता है कि जो आदमी क्रिमिनल होता है उसका उस थाना में वर्चस्व होता है, वो लोग लिखते ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आसाराम बापू का जो घटना था बहुत पुराना, वो राजस्थान का मैटर था, लेकिन वो लड़की जब थाने में गई थी तो थाने वाला FIR ही नहीं लिखा, क्योंकि वो बहुत, आसाराम बापू करोड़ों के आदमी थे वो।
तब वो लड़की मजबूर होकर अपने पिता के साथ दिल्ली आई, क्योंकि भाई आपका पहुंच राजस्थान में है, दिल्ली पुलिस को क्या मतलब है, दिल्ली पुलिस किसी की पैरवी थोड़ी सुनेगी, भाई हमको थोड़े ना जांच करना, 0 FIR लिखो फिर भेज दो वहां पर। 0 FIR लिखी, उसके बाद कोर्ट में चला गया मैटर, उसके आसाराम बापू कहाँ चले गए आपको भी पता है वहां पर। तो FIR जब लिख दिया जाता है तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और NCR की वैल्यू कम होती है। FIR के बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाती है कि नहीं ये सच में FIR सही है या गलत है, और अगर FIR सही है तो ये क्या काम किया था, जैसे मान लीजिए गोली चला दिया आपके ऊपर तो हत्या की कोशिश किया, तब पुलिस बाकायदा एक चार्जशीट बनाती है जिस पर आपका आरोप पत्र, चार्जशीट को हिंदी में कहता है आरोप पत्र, कि आप पर ये आरोप लगा है, वो बता देगी फला आदमी ने ये था, इस पर इतनी धाराएं लगाई जाएंगी। और जैसे चार्जशीट बन गया, IPC का काम खत्म, अब कोर्ट का काम शुरू, कोर्ट करेगी CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहीं तक जितनी पैरवी लगाना है पैरवी लगा लीजिए, चार्जशीट बनने से पहले दरोगा जी कुछ ले लीजिए, मामला निपटा दीजिए, तब तो ठीक है। और अगर उसने चार्जशीट फाइल कर दिया तो दूसरा चार्जशीट उसका कॉपी रहता है, ऐसा नहीं कि आप चेंज कर सकते हैं, सीरियल नंबर होता है। वो सब मूवी में भले आप देखेंगे सिंघम में कि FIR क्यों फाड़ा, FIR फाड़ देना या निकाल देना, फिर वो एक अलग क्राइम बन जाता है। तो चार्जशीट बन गया तो अब आप जाइए, अब आपको जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट या फिर जज के पास, वहां आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आप पर मुकदमा चला जाएगा, आपको जमानत मिलेगा तो जेल से बाहर रहिए, नहीं तो जमानत नहीं लिए तो जब तक मुकदमा चलता रहेगा अंदर रहिए। नॉर्मल मैटर में जमानत दे दिया जाता है कि जाइए आप वकील उकील रखिए, लेकिन खतरनाक मैटर है तो जमानत नहीं दिया जाएगा। जानते हैं कि ससुरा छूट गया तो बवाल मचा देगा। अजमल कसाब को जमानत मिला था, आसाराम बापू को मिला था, नहीं मिला था। अब बहुत नॉर्मल लोगों को जमानत मिल जाता है, हमको कई बार जमानत मिला हुआ है। हम कोई क्रिमिनल केस में नहीं गए, स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए गए, स्टूडेंट्स की मांग सरकार को रखने के लिए गए थे, आराम से मिल जाता है। कई बार तो हम लोग एंटीसिपेटरी बेल लेते थे, मतलब जेल से जाने से पहले ही जमानत ले लेते, भैया मत ले जाना हमको। तो बहुत नॉर्मल मैटर रहेगा तो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है, यानी अग्रिम जमानत। नॉर्मल मैटर रहेगा तो आपको जमानत मिल सकता है, हैवी एकदम रहेगा तो कुछ जमानत नहीं मिलेगा, जेल में सड़ते रहिए आप। तो आई होप आप NCR समझ गए होंगे, FIR और 0 FIR, चार्जशीट, जमानत, ये सब चीजों को आप समझ गए होंगे। इसको लिखवाने या इसका PDF वगैरह ऐप पर डाल दिए हुए हैं, ऐप जब आप लोग लेंगे तो उसके बारे में आपको वहां पर ये सब लिखा हुआ मिलेगा। अभी आप बस यहाँ समझिए, ऐप जो है वो हम आपको, ऐप जिस दिन आएगा उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हम आएंगे और आपको बता देंगे किस दिन आने वाला है। आप सबको इंतजार है, हम समझते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब